नमस्कार, जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, स्थानीयता विधेयक राजभवन ने लौटाया। राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीयता विधेयक राज्य सरकार को लौटा दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष प्रावधान के तहत नियोजन में शर्तें लगाने की शक्तियां संसद के पास हैं, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों का भी उल्लेख कर संबंधित विधेयक की वैधानिकता पर प्रश्न उठाते हुए इसे पुनर्समीक्षा के लिए वापस किया है। बता दें कि बीते 11 नवंबर को यह विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार ने विधि सम्मत विधेयक नहीं लाया था, यह न्यायालयों के कई आदेश के विपरीत था। हम लोगों ने सरकार को आग्रह भी किया था, यह विधेयक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लाया गया था। अगली बड़ी खबर, अच्छे सुझाव राज्य के बजट प्रस्ताव में होंगे शामिल। झारखंड सरकार मार्च में नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में बजट पेश करेगी। राज्य के आम आदमी को केंद्र में रखकर बनने वाले बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिहाजा बजट प्रस्ताव में आम और खास लोगों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। सरकार हमिनकर बजट के पोर्टल और बजट परिचर्चा के दौरान मिलने वाले सुझावों में से सबसे अच्छे सुझावों को शामिल करेगी। सोमवार को बजट उदय निर्धारण के लिए सरकार के सभी विभागीय प्रमुखों के साथ योजना भवन में विकास आयुक्त विभागवार समीक्षा करेंगे। अगली बड़ी खबर, 32% को स्कूल किट व 27% बच्चों को नहीं मिली पोशाक। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं को अब तक ना तो पोशाक मिल सकी है और ना ही स्कूल किट। अभी भी राज्य के 27% बच्चे पोशाक से तो 32% बच्चे स्कूल किट से वंचित है। इसकी राशि जिलों को 6 महीने पहले ही दे दी गई थी। 1 महीने में इसका भुगतान कर दिया जाना था। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले सभी स्कूलों के बच्चों को नई पोशाक में दिखना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। 30 नवंबर 31 दिसंबर के बाद अब 31 जनवरी की डेडलाइन तय की गई है, लेकिन निर्धारित तिथि तक लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं आ रहा है। अगली बड़ी खबर, शहीद दिवस पर सरकारी कार्यालयों में रखा जाएगा 2 मिनट का मौन। सभी सरकारी कार्यालयों में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। कार्यालयों में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया जाएगा। शहीद दिवस पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित की जाएगी। इसको लेकर मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी विभागों के मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिवों, सभी सचिवों, पुलिस महानिदेशक, सभी आयुक्त, सभी उपायुक्त, सभी एसपी और सभी डीएसपी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि 30 जनवरी को सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण रखा जाए। शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में राष्ट्रीय एकता के बारे में बताएं। इसमें आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों के आमरण अनशन का 6ठा दिन। अब तक 6 गए अस्पताल, मिले बोरियो विधायक। झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM, ANM, GNM कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल का 13वां दिन है, जबकि आमरण अनशन का 6ठा दिन है। अनशन पर बैठे कुल 21 कर्मचारियों में 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। इनमें ANM संघ की प्रदेश महासचिव वीना कुमारी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि हजारीबाग के नवीन रंजन की तबियत दोबारा बिगड़ जाने के बाद उन्हें भी सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं जामताड़ा की अनीता और नंदिनी की तबियत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया है। रविवार को लातेहार की अरुण टोपो और हजारीबाग की सुनीता कुमारी को तबियत खराब होने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर, अप्रैल से शुरू होगी चावल की स्कूल स्टेप डिलीवरी। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में मिड डे मील के चावल की स्कूल स्टेप डिलीवरी अब अप्रैल 2023 से शुरू होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दे दिया है। पहले जनवरी 2023 से ही इसकी शुरुआत होनी थी। बता दें कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विद्यालयों तक स्कूल स्टेप डिलीवरी के माध्यम से चावल उपलब्ध कराने के लिए सक्षम एजेंसी के चयन का निर्देश दिया था। जनवरी से ही चयनित एजेंसी के माध्यम से प्रखंड के गोदाम से विद्यालय तक चावल पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी थी, लेकिन अब यह अप्रैल से की जाएगी। अगली बड़ी खबर, खात्यानी जोहार यात्रा। 30 जनवरी को सीएम हेमंत सरायकेला में लोगों को करेंगे संबोधित, अंतिम चरण में तैयारी।
झारखंड की हेमंत सरकार द्वारा चलाए जा रहे खतियानी जोहार यात्रा 30 जनवरी को सरायकेला में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन सहित सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर डीसी अरवा राजकमल, एसपी आनंद प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारियों ने संभावित कार्यस्थल का निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण क्रम में सबसे पहले कुंवर विजय प्रताप सिंह देव राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय सरायकेला का निरीक्षण करते हुए विद्यालय परिसर, कक्षा रूम, कंप्यूटर लैब, बायोलॉजी लैब, पार्किंग स्टैंड, किचन, शौचालय आदि का जायजा लिया और स्कूल परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के में टीचर्स की रिक्वायरमेंट की भर्ती निकाली गई है। अभी हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाले 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट निकाली गई है। कुल 16 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें फीमेल की बहाली की जाएगी। अप्लाई स्टार्ट डेट 28 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है, वहीं लास्ट डेट 11/2 है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट http:/hazaribagh.nic.in पर जाकर सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के जानूम सिंह को पीएम ने सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पद्मश्री के लिए नामित कुलाहन विश्वविद्यालय के हो भाषा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जानूम सिंह सोय की जमकर प्रशंसा की। कहा, हो भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर सोय को अब पूरा देश जान गया है। पीएम ने जनजातीय समुदाय से जुड़े कई लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित होने को सुखद संकेत बताया। उन्होंने कहा कि टोटो, हो, मांडा जैसे भाषा के क्षेत्र में हो रहे कामों के बारे में लोगों को जानकारी मिली है। मोदी ने जनजातीय समुदाय और उसके जीवन से जुड़े लोगों की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। इधर अंडर 19 T20 विश्व कप भारत जीता। भारतीय महिला टीम ने रविवार को अंडर 19 T20 विश्व कप का फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया। 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। बीसीसीआई ने विजेता टीम को 5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम को विशेष जीत के लिए बधाई दी है। कहा कि उनके सफलता के लिए उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी, साथ ही शुभकामनाएं दी है। अगली बड़ी खबर, बुरमू के सूमो जंगल में उग्रवादियों से मुठभेड़, 800 गोलियां बरामद। रांची के बुरमू क्षेत्र में सूमो जंगल में रविवार रात पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख सभी उग्रवादी जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में यहां चलाए गए सर्च ऑपरेशन पुलिस ने जंगल से 777 कारतूस, 7 मोबाइल चार्जर के अलावा 1 दर्जन वॉकी टॉकी बरामद किया है। अगली बड़ी खबर, इस साल 10वीं पास कर स्कूल छोड़ गए तो भी छात्रों को मिलेगी साइकिल। शैक्षणिक सत्र 2020-21, 21-22 के बाद अब 22-23 भी समाप्त होने को है, पर झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को इस बार भी साइकिल मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन इस बीच कल्याण विभाग ने संकल्प जारी कर कहा है कि अब कक्षा 8, 9 और 10 में पहुंच चुके छात्रों को पीएल खाते में जमा राशि से साइकिल दी जाएगी। अर्थात वर्ष 2020-21 में 8वीं में रहे और अब 10वीं में पढ़ रहे छात्र अगर पास कर स्कूल छोड़ गए तो भी साइकिल दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, मनरेगा अवैध निकासी करने वाले अभियंता कृष्ण बिहारी राम पर मुकदमा, सीएम ने दी स्वीकृति। मनरेगा योजना से अवैध निकासी करने वाले अभियंता कृष्ण बिहारी राम पर सरकार ने मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा योजना में अवैध निकासी और वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामले में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई करने के लगातार आदेश दे रहे हैं। इसी सिलसिले में मनरेगा योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोपित पदाधिकारी कृष्ण बिहारी राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता NREP लातेहार के विरुद्ध अभियान चलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। उनके विरुद्ध लातेहार जिला के मनिका थाना में 12 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।